हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया भारत के चरणों में रूस गिरा। कह रहे हैं कि 40% तेल खरीदा, ऑल टाइम हाई। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रूस भारत और भारतीयों को धन्यवाद कह रहा है, हमारा एहसान जता रहा है और भारत ने आज 2024 में जो उसके लिए कर दिया है उसके प्रति वो कृतज्ञ है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भारत ने जो रूस के लिए कारनामा कर दिखाया है ना, उसका एहसान रूस कभी भी किसी भी तरीके से चुका ही नहीं सकता। वो कैसे और भारत ने ऐसा क्या कर दिया है, चलिए मैं आपको दोनों चीजें विस्तार से बताता हूं। सबसे पहली खबर स्क्रीन पर आप ये देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2024 में भारत ने इतना तेल खरीदा है रूस से कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि भारत ने अपनी जरूरत का लगभग 40% तक तेल रूस से खरीद डाला है। यानी कि अगर भारत अपनी जरूरत का दुनिया से 100 लीटर तेल आयात करता है तो उसमें से 40 सिर्फ रूस से ही, तो बाकी 60 कहां से ले रहे हैं? ज्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि आपको याद होगा अब से 1 साल पहले जब भारत बम्पर तेल आयात करता था रूस से, उस समय भी हमारा जो रूस से तेल इंपोर्ट था वो रफली 20 से लेकर 23% ही रहता था। मैक्सिमम वो 25% गया था, लेकिन उसके बाद रूस ने डिस्काउंट खत्म कर दिया था अपने कच्चे तेल पर, जिससे कि भारत ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया था। अब डिस्काउंट दे रहा होगा ना? उसके बाद अब भारत ने दोबारा फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू किया और इतना खरीद डाला है पिछले महीने कि हम 40% तक अपनी जरूरत का कच्चा तेल रूस से खरीद रहे हैं। ये ह्यूज नंबर है और इसका असर क्या हुआ है, दरअसल वो देखकर तो आप हैरान ही रह जाओगे। लिटरली ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल आपको पता ही होगा कि पिछले साल रूस की अर्थव्यवस्था तमाम प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गई थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा कच्चा तेल भारत और चीन को बेच रहा था। लेकिन कहा जा रहा था कि ये कुछ समय तक ही चलेगा, अगले साल प्रतिबंधों के कारण भारत और चीन कम कच्चा तेल खरीदेंगे रूस से, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था फिर से गिरने लगेगी। और इस साल की शुरुआत में ऐसा हुआ भी, चीन की कंपनियों ने प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल कम खरीदना शुरू कर दिया रूस से, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा और लगातार ज्यादा तेल खरीदा रूस से, रूस की बढ़ चढ़कर मदद करी। और इसका असर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि रूस की अर्थव्यवस्था यानी कि जो जीडीपी रफ्तार है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल और तेज रहेगी। पिछले साल ये 2.4% थी, इस बार ये 2.5% से भी ऊपर जाएगी। हालांकि आप कहोगे कि यार भारत की होती है 7%, 8%, उसके मुकाबले तो रूस की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्लो है। लेकिन आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं मेनली यूरोप की। यूरोप में हालात ये हैं कि जर्मनी निगेटिव में है, ब्रिटेन निगेटिव में है, फ्रांस 1-1.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, खुद अमेरिका की रफ्तार 1% है। यानी कि जिन देशों ने रूस पर कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए हैं उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, बुरी गति से गुजर रही हैं। वहीं रूस लगातार नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, और इसका असर युद्ध के मैदान में भी देखने को मिल रहा है। रूस की सेना लगातार बढ़ रही है अवदीवका की तरफ और उसके आसपास के इलाकों को एक एक करके कब्जाते जा रही है, और एक के बाद एक छोटे छोटे कस्बे रूसी सेना के पाले में जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये मदद रूस के लिए और क्रूशल होगी और रूस चाहेगा कि भारत और तेल खरीदे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन की मदद भेज दी है। ये बहुत विशालकाय मदद है। उदाहरण के लिए भारत की जो 2 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, उन दोनों का अगर आप टोटल 1 साल का बजट मिला भी लें तो वो भी इसके सामने कम पड़ जाएगा। इतनी ज्यादा बड़ी रकम अमेरिका ने भेजी है यूक्रेन को। अब इसकी मदद से वो कितने हथियार खरीदेगा आप खुद सोच लीजिए। और इस हथियारों का मुकाबला करने के लिए रूस को भी हथियार चाहिए, और हथियार कहां से आएंगे? पैसों से, और पैसा भारत उसे प्रोवाइड करा सकता है तेल के बदले। इसलिए रूस चाहेगा कि भारत पर सस्ता हमने कितना लिया ये तो बताओ। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भारत कौन से ऐसी तिकड़म लगाता है जिससे कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचकर वो अमेरिका की मदद कर पाए। जो भी होगा यहीं पर आपको पता चलेगा। इसीलिए रशिया की यार, रशिया से तेल लेके अमेरिका की मदद करेंगे भारत। वेरी गुड, मैं तो बड़ी खुश हूँ।
पर मुझे ये भी पता करना था, मजाक एक तरफ, गलती से बोल दिया होगा, मैं तो ये पता करना था कि हमने ये लिया जो है 40%, हमें कितना सस्ता मिला है, क्योंकि हमें ज़रूर उन्होंने कोई डिस्काउंट दिए हैं, अच्छी कोई डील हुई है जिस वजह से हमने रशिया से ये तेल लिया है कि यहाँ पे हमें सस्ता मिल रहा है, बाकी जगहों से महंगा मिल रहा होगा। तो देख के तो अच्छा लग रहा है, बड़ा है, और ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग है कि जीडीपी जो है इन सैंक्शंस के बावजूद रशिया की पहले से बड़ी ही है, चाहे उतनी ना बड़ी हो पर है तो बड़ी, कम तो हुई नहीं है। देखिए, इकॉनमी बढ़ने का मतलब ये है कि आपने थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाया, वो सारा पैसा यूक्रेन की वॉर में उजाड़ दिया। तो ऐसा नहीं है उस इकॉनमी से लोगों का फ़ायदा हुआ। ये तो है कि आप ऑयल बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, वॉर में कर रहे हैं, तो ऐसा सच लोगों की हालत तो वही है। नंबर्स के हिसाब से यस इकॉनमी बड़ी है, बट गया कहाँ पैसा? वॉर में। तो नोबडी इज़ बेनिफिटिंग आउट ऑफ दैट। अच्छा, कंट्री इवेंचुअली नंबर्स में आप कुछ भी करिए मगर हालत वहाँ ख़राब ही रहेगी। अब बहुत अच्छी बात है, इंडिया तो साफ साफ इंडिया ने कहा रखा है हमें सस्ता ऑयल चाहिए, जो बेचेगा हम उसे ले लेंगे, वी डोंट केयर। ऑफ कोर्स रशिया से तो ले रहे हैं क्योंकि पुरानी दोस्ती है, मगर यही काम हम ईरान से नहीं कर पा रहे, वेनेजुएला से नहीं कर पा रहे, तो और भी कंट्रीज इनसे हम नहीं कर पा रहे। मगर इंडिया को इतना पता है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, एनर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, तो बहुत ही आप कह सकते हैं प्रॉब्लम वाली बात है बड़ी कंट्रीज़ के लिए। सेम इशू चाइना के लिए है। चाइना में सिर्फ ये है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतना ज़्यादा किया है कि वो नंबर 1 है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, यूजेज में और प्रोडक्शन में भी, और इंडिया को भी अब वही जाना है। इंडिया बहुत पीछे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इंडिजिनस अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने चाहिए, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगने चाहिए, लोगों को ईवी में आगे बढ़ना चाहिए, जो भी हो नहीं रहा। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका प्लान था वो 2050 काफ़ी कुछ हो जाएगा। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होता इंडिया को तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि हमेशा थ्रेट रहेगी कि एनर्जी की प्रॉब्लम है, ऑयल कहाँ से लाएं। मजबूरी में क्या करेंगे, फिर लेना ही हमें, तो चाहे तुम सैंक्शन भी लगा दो तो भी हम तो कुछ, हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। बहुत ही मेजर ये इशू है कि एक कंट्री डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए किसी और पे, पूरे वर्ल्ड पे। वो तो है। और ऐसे ऑफ कोर्स इंडिया अकेली नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज हैं अदर देन मोस्टली मिडल ईस्ट। मगर जब इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ जाएगा इन द सेंस की सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में होंगी, तब आप कह सकते हैं वी डोंट केयर। और उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, पर मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम लास्ट टाइम 2 साल तो हो गए हमें, जब हम गए थे इंडिया, तो मैंने तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहीं देखा ही नहीं। मतलब ढूंढ तो नहीं रही थी, पर ऐसे होता ना कि आप कहीं जा रहे हो तो आपके नज़र में आ गया हो ये चार्जिंग स्टेशन है। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं देखती तो नहीं, पर जब हम लोग कहीं मॉल जाते हैं कुछ जाते हैं तो दिख जाते हो ये चार्जिंग स्टेशन ये बना हुआ है यहाँ पे, पार्किंग में ये वाले कार यहाँ पे पार्क करके आप चार्ज कर सकते हो। तो वैसा मैंने इंडिया में 2 साल पहले नहीं देखा था। तो आप बताओ कि क्या जगह जगह पे वो अवेलेबल हैं? क्या गैस स्टेशन, हर गैस स्टेशन में एटलीस्ट अवेलेबल है? और रस्तों में कहाँ अवेलेबल है, कहाँ बनाए हुए हैं, मॉलों में क्या बनाए हुए हैं उन्होंने? तो ये सब बताना, नहीं तो अगली बारी जब भी इंडिया आएंगे तब मैं देखने की कोशिश है, उस पर थोड़ा फोकस करूँ। मास अडॉप्शन होना चाहिए। हाँ, तभी तो होगा। मैंडेटरी करना चाहिए कि जैसे कई बार दिल्ली में बंद होता है कि ऑड नंबर की चलेगी, इस दिन इवन नंबर की चलेगी, ये भी था। वैसा उनको कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार है तो हर दिन चलेगी। हाँ, फिर कोई जरूरत ही नहीं कुछ बोलने की। तो फिर लोगों को इंसेंटिव नजर आएगा कि इलेक्ट्रिक ले लेता हूँ, रोज चला सकते हैं। होता है, फिर तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो तो पॉल्यूशन की वजह से बोला जा रहा था। पर दिस इज अमेजिंग कि 40% पॉल्यूशन अभी भी दिल्ली में है, सिर्फ ये कि कोई शोर नहीं मचा रहा। देयर इज नथिंग हैज चेंज्ड। चलो, अभी तो केजरीवाल की आत्मा जेल में नहीं है, केजरीवाल की बॉडी जेल में शायद, पता नहीं कुछ एक चीज जेल में, एक चीज जेल में नहीं है। तो चलो, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।